अगर सब कुछ समीकरण के हिसाब से चला तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान के किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लंबे समय से ये खबर चल रही है कि मंगल पांडे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से पेच फंस जाता है। हालांकि इस बार लगभग ये तय है कि वे चुनावी मैदान में होंगे। अब सवाल है कि मंगल पांडे को टिकट सिवान की किस विधानसभा सीट से मिलने वाला है, तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो दो ऐसी सीट है जिनमें से किसी एक पर मंगल पांडे चुनाव लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये सीट दुरौंदा और गोरिया कोठी की है। ये दोनों ही सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। दुरौंदा से बीजेपी के विधायक कर्णजीत उर्फ व्यास सिंह है, तो गोरिया कोठी से बीजेपी के विधायक देवेश कांत सिंह है। बीते दिनों ऐसी खबरें आई थी कि देवेश कांत का टिकट कट सकता है। बीजेपी इस सीट पर कोई नया चेहरा उतारना चाहती है। ऐसे में इस बात की अधिक संभावना है कि मंगल पांडे गोरिया कोठी से ही चुनाव लड़े। वहीं दुरौंदा सीट पर भी व्यास सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, तो ये संभव है कि उनका सीट बदल दिया जाए। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि मंगल पांडे को सिवान सदर से भी उतारा जा सकता है। इन खबरों की आहट मिलते ही सिवान सदर के मजबूत दावेदार ओम प्रकाश यादव बागी मूड में आ गए हैं। बीते कुछ दिनों से बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव लगातार मंगल पांडे पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में जब मंगल पांडे ने पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ बोला, तो ओम प्रकाश यादव ने जमकर इसका विरोध किया। कभी शहाबुद्दीन के धुर विरोधी रहे ओम प्रकाश यादव अब ये बोल रहे हैं कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनके नाम का इस्तेमाल करना गलत है। मंगल पांडे के खिलाफ ओम प्रकाश यादव का हमलावर होना दबाव की राजनीति के संकेत है। दरअसल ओम प्रकाश यादव को ये डर है कि इस बार बीजेपी उन्हें विधानसभा का टिकट ना दे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ओम प्रकाश यादव को बीजेपी ने 2020 के चुनाव में मैदान में उतारा था, तब वे अपने समधी और राजद के नेता अवध बिहारी से मामूली अंतर से हार गए थे। इससे पहले सिवान सदर की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार व्यासदेव प्रसाद हुआ करते थे। हालांकि 2020 के चुनाव के बाद ओम प्रकाश यादव की तबीयत भी खराब हुई, लेकिन वे खुद को राजनीति के लिए फिट बताते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ओम प्रकाश यादव इस प्रयास में है कि या तो उन्हें या फिर उनके बेटे हैप्पी यादव को बीजेपी से टिकट मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये संभव है कि वे बागी रुख अपना लें। बहरहाल जब से मंगल पांडे के चुनाव लड़ने की खबरें आई हैं, राजनीतिक माहौल गर्म है। मंगल पांडे ऐसे समय में चुनाव लड़ने की तैयारी में है जब जनसुराज के प्रशांत किशोर ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। प्रशांत किशोर लगातार उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग के लचर हालात को लेकर सवाल कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके कार्यकाल को अमंगल काल करार दे रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो मंगल पांडे सिवान सदर से चुनाव इसलिए भी नहीं लड़ेंगे क्योंकि जिले में सदर अस्पताल की अव्यवस्था एक अहम मुद्दा है। सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था को लेकर मंगल पांडे लोगों के निशाने पर रहते हैं। एक बड़े तबके का मानना है कि सदर अस्पताल को जिस व्यवस्थित ढंग से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के कार्यकाल में रखा गया था, अब हालात बिल्कुल उलट हैं। सिवान में डॉक्टरों की मनमानी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की खामोशी भी जिले के लोगों को नागवार गुजर रही है। ये सच है कि जिले के ज्यादातर डॉक्टर मनमाने ढंग से फीस की वसूली कर रहे हैं। इसके अलावा जिले में कई जगह एक गैंग चेन बन गया है जिसमें डॉक्टर, जांच घर और मेडिकल स्टोर्स जुड़े हुए हैं। हर जगह कमीशन खोरी का काम हो रहा है। इसके उलट शहाबुद्दीन जब सांसद थे तो डॉक्टरों पर उनका कंट्रोल था और गरीब जनता से किसी तरह की मनमानी नहीं कर पाते थे। डॉक्टरों की फीस निर्धारित थी और मेडिकल स्टोर्स या जांच घर भी अपनी सीमा रेखा में रहते थे। हालांकि अब पहले की तरह हालात नहीं है।